गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। आइसोमेरिज्म क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जिनका कि केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनका डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स होता है, तो उन कंपाउंड्स को या उन कॉम्प्लेक्सेस को हम आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमिनन को आइसोमेरिज्म कहते हैं। बर्नर ने कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स में आइसोमर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करा। वन इज योर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड इज योर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी बर्नर ने इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करा। वो है आपका पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, लिगेंड आइसोमेरिज्म। इसी तरह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी दो कैटेगरी में डिवाइड करा है। एक होता है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक होता है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने आपका जब नेमिंग करा था, जब फॉर्मूला लिखा था, तब हमने देखा था कि हमारे लिगेंड की पोजीशन के ऊपर वो आपका डिपेंड करता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमारे पास आपके सिस और ट्रांस आते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी हमारा कॉम्प्लेक्स है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको आपका नेमिंग करते हैं। नाउ अब जो हमारा जो आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमारे पास जो आपके कंपाउंड्स जो आते हैं उसमें हमारे पास क्या होगा, दे विल बी हैविंग द सेम केमिकल फॉर्मूला बट उनका जो स्ट्रक्चर जो है वो अरेंजमेंट जो है वो हमारा आपका डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो हमारा होता है इसमें हमारा जो फर्स्ट हमारा आता है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, इसमें हमारा जो होता है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म में एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है ये हमारा आपका सेम होता है, बट इनके जो मॉलिक्यूलर वेट्स हैं ये हमारे आपके डिफरेंट होते हैं। दैट इज कि पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा आपका सेम रहेगा लेकिन उनके जो आपके मॉलिक्यूलर वेट्स है वो हमारे आपके डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल PT Cl2 NH3 इसका नाम हो जाएगा डायमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम 2। ये हमारा अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, PT NH3 होल 4 PT Cl2 होल 4। अब यहाँ पे हमें ये चीज ध्यान रखना है कि जो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारा वो सेम आपका रहेगा। यानी कि यहाँ पे हम आपका देखते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का 4 है, दैट इज दो अमोनिया ने और दो क्लोरीन ने इसके आपका कोऑर्डिनेशन वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रखा है। और यहाँ पे अगर हम आपको देखते हैं तो प्लेटिनम को 4 अमोनिया ने सराउंड कर रखा है और यहाँ पे 4 क्लोराइड आयन ने यानी क्लोरो ने प्लेटिनम को सराउंड कर रखा है। तो इसका नाम हो जाएगा, ये हमारा क्योंकि कैटायनिक पार्ट है तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रामीन प्लेटिनम 2 आयन और इसमें हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो इसका हो जाएगा टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट 2 आयन और ये दोनों ने मिलकर हमारा आपका एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनाया। तो इस तरह के जहाँ पे कि हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है और हमें क्या मिलता है, डिफरेंट हमें आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मिलता है, वो हमारे आपके पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म के पार्ट होते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो आपका आता है वो हमारा आता है आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म जो हमारा है वो हमारा अगेन इम्पोर्टेंट है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, नो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में हम आपका जब स्टडी आउट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आपका क्या होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स है उसमें हमें आपका किस तरह के आयन्स हमें आपके फॉर्म आउट हो रहे हैं। यानी कि जब हमें कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे हमें जो स्टोइकोमेट्रिक कंपोजिशन होगा कंपाउंड्स का वो हमारा सेम होगा लेकिन उनके जो पानी में सॉल्यूशंस होंगे
वो आयंस जो बनेंगे हमें सोल्यूशन में, वो हमें आपके डिफरेंट हमें फॉर्म आउट होंगे। नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम आपका ले लेते हैं तो हम यहाँ पे आपका ले सकते हैं एक एग्जांपल COBr NH3 होल 5 SO4। ना जब इस कॉम्प्लेक्स को हम आपका पानी में डिसॉल्व करके टेस्ट देखते हैं तो हमें यहाँ पे आपका सल्फेट की वजह से हमें आपका वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, और ये टेस्ट हम आपका करते हैं बेरियम क्लोराइड के एडिशन से। जब बेरियम क्लोराइड का हम इसमें एडिशन करेंगे तो सल्फेट हमें आपका जो है बेरियम क्लोराइड के साथ कंबाइन करके बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। नो इसी का हम आपको दूसरा आपका एग्जांपल ले लें SO4। अब सल्फेट जो आयन है वो अब अंदर आ गया और ये हो गया हमारा NH3 और ये यहाँ पे हमारा जो Br है ये बाहर चला गया। ना अब जब इसके सोल्यूशन में टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें आपका सल्फेट का जो टेस्ट है वो हमें आपका नेगेटिव मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमें ब्रोमाइड के टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा। या पहले वाले केस में अगर हम आपका सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डालते हैं तो हमें आपका ब्रोमाइड की वजह से जो सिल्वर ब्रोमाइड का येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलना चाहिए वो हमें यहाँ पे नहीं मिलता, जबकि सेकंड केस में हमें मिलेगा। और सेकंड केस में अगर हम आपके इसके सोल्यूशन में बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन डालते हैं तो हमें आपका वाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है। तो इस तरह से जो हमारे इसमें आपका जो आइसोमेरिज्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ हमें ये आयनीकृत होकर हमें आपके डिफरेंट आयंस हमें फॉर्म आउट कर रहा है, तो ये हमारा आपका हो जाता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में। जो फर्स्ट वाला जो केस है हमें उसका अगर हम आपको स्टडी आउट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये सल्फेट मिलेगा, इसमें हमें आपका ब्रोमाइड मिलेगा। नेक्स्ट कम्स द हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। यहाँ पे हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म जो हमारा है उसको हमारा आपका वाटर मॉलिक्यूल से आपका रिलेटेड है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जो हमारे होते हैं वो हमारे आपके किस तरह से कॉम्प्लेक्सेस में पार्ट्स लेते हैं। तो यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल जो हमारे होते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे आपके दो तरह से आपका एक्ट कर सकते हैं। एक तो अगर हमारा ये आपका मेटल के साथ वाटर मॉलिक्यूल अगर बॉन्ड फॉर्म करता है, यानी कि यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है ये हमारा आपका लिगेंड के जैसे एक्ट करेगा। दूसरा हमारा आपका होता है जहाँ पे कि वाटर मॉलिक्यूल जो है आपका वाटर क्रिस्टलाइजेशन के जैसे आपका काम करता है। तो सेकेंड हो गया हमारा जहाँ पे कि वाटर हमारा जो है वाटर मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि क्रिस्टलीकरण जल के जैसे आपका काम करता है। तो यहाँ पे हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो दो तरह से एक्ट करता है। नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम आपका लेते हैं हेक्साएक्वो क्रोमियम 3 क्लोराइड, तो ये जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हमारा आपका लिगेंड के जैसे एक्ट कर रहा है और इसका नाम हो गया हेक्साएक्वो क्रोमियम 3 क्लोराइड। ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमें आपका 3 क्लोराइड आयंस की वजह से हमें आपका सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डालने पर हमें 3 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा, जो कि इंडिकेट करता है कि इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में मेरे पास 3 जो क्लोराइड आयंस है वो मेरे आपके प्राइमरी आयंस है, ना कि वो मेरे पास लिगेंड के जैसे एक्ट कर रहे हैं। ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है ये कॉम्प्लेक्स मेरा वॉयलेट इन कलर होता है। अब यहाँ पे जो एक क्लोराइड आयन है वो आपका इनर स्फीयर में आता है और ये आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया CrCl H2O होल 5 Cl2 वाटर। अब जब हम इस पर्टिकुलर सेकेंड कॉम्प्लेक्स को हम अगर आपका पानी में डालते हैं सोल्यूशन बनाते हैं तो यहाँ पे हमें आपका सिल्वर नाइट्रेट जब डालेंगे तो हमें यहाँ पे आपके सिर्फ 2 क्लोराइड आयंस की वजह से मेरे को आपका सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा, यानी कि वो इंडिकेट करेगा कि ये जो क्लोराइड आयंस है यहाँ इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में सिर्फ हमें आपके 2 ही हमारे आपके प्राइमरी आयंस हैं, जबकि एक जो हमारा क्लोराइड आयन है वो हमारा आपका लिगेंड के जैसे एक्ट कर रहा है और ये हमारा आपका आयनीकृत हमें नहीं होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स हमारा होता है ये हमारा ग्रीन इन कलर होता है। थर्ड इसी में अगर हम आपका ले लेते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स और हो सकता है Cl2 H2O होल 4 Cl। ये कॉम्प्लेक्स हमारा डार्क ग्रीन इन कलर होता है और जब हम इसको आपका सोल्यूशन फॉर्म आउट करते हैं
और उस सोल्यूशन में अगर हम आपका सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक क्लोराइड आयन की वजह से ही मिलता है सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट, यानी कि हमें यहाँ पे सिंपल आपका एक Cl है। अब जब हम इसको स्टडी आउट करते हैं तो यहाँ पे हमें पहले वाले कॉम्प्लेक्स में 3 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिला, सेकंड में 2 मोल्स मिला, थर्ड में सिर्फ 1 मोल मिला, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो क्लोराइड जो है वो हमारे पास है। इसी तरह से जो वाटर जो हम यहाँ पे देखते हैं तो पहले वाले केस में हमारे पास 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है जो कि आपका लिगेंड के रिसेक्ट कर रहे हैं, क्रोमियम की सेकेंडरी वैलेंसी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेकंड केस में 5 है, थर्ड केस में 4 है। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे सिंपल लिगेंड के जैसे काम कर रहा है, यहाँ पे लिगेंड एज वेल एज वाटर क्रिस्टलाइजेशन के जैसे काम कर रहा है। सेम थिंग हमारा इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में भी है। तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस हमारे होते हैं वो हमारे आपके हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म में आते हैं। हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म के बाद हमारा आता है आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म हमारे जो होते हैं वो हमें आपके जो एम्पी डेंटेड लिगेंड्स हमारे जो होते हैं, एम्पी डेंटेड लिगेंड से हमें आपका मिलेगा लिगेंड लिंकेज आइसोमेरिज्म। यहाँ पे जो एम्पीडेंटेड लिगेंड्स हमारे होते हैं फॉर एग्जांपल HCN। यहाँ पे अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि हमारे सल्फर से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है या नाइट्रोजन से हमारा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इसी तरह से जो आपका नाइट्रोजन है यहाँ पे ये आपका इसमें जो है बॉन्ड वो ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है या हमारा नाइट्रोजन के फॉर्म बॉन्ड हो रहा है, तो हम ये नाइट्रेट आयन जो है ये भी हमारा आपका है। अगर हमारे पास यहाँ पे सल्फर के थ्रू बॉन्ड फॉर्म होता है तो हम इसको थायोसाइनेटो बोलते हैं, और अगर हमारे पास नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड फॉर्म होता है तो हम इसको आइसोथायोसाइनेटो बोलते हैं। इसको हम आपका थायोसाइनेटो SV कहते हैं और इसको हम आपका बोलते हैं थायोसाइनेटो N। लेकिन अगर यहाँ पे जब आपका मेटल नाइट्रोजन के साथ आपका बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो इसको हम आपका बोलते हैं नाइट्रो बोलते हैं, और जब मेटल आपका ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है तो हम इसको आपका बोलते हैं नाइट्रिटो कॉम्प्लेक्स, हम आपका इसका बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखना होता है कि मेटल हमारा आपका किस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, उससे ये हमारा क्या है वो हमारा लीकेज, क्योंकि हमें आपके ऐसे लिगेंड्स हैं जहाँ पे कि हमारे पास आपके एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होते हैं, जहाँ से कि वो लिगेंड जो आपका है एक से ज़्यादा लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट पोजीशन से आपको डोनेट कर सकता है, वो हमारे आपके कहलाते हैं एम्पीडेंटेड लिगेंड्स। तो इस तरह का जो आइसोमेरिज्म हमें जिन कंपाउंड्स में मिलता है वो हमारे आपके कहलाते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म के पार्ट। नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम आपका लेते हैं तो Cr NH3 NO2 plus 2, नाउ CrNH3 whole 5। ये हमारा आपका जो है इसका नाम हो जाएगा पेंटामीन नाइट्रो क्रोमियम 3 आयन। नाउ इसमें अगर हम आपका देखते हैं तो क्रोमियम जो है नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो ये हमारा हो जाएगा नाइट्रो। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको दूसरा इसका हम लेते हैं CrNH3 whole 5 ONO। नाउ ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो क्रोमियम है वो हमारा ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, दैट इज कि यहाँ पे जो होगा ONO, तो ये हमारा हो जाएगा नाइट्रिटो, हमारा कंपाउंड हो जाएगा, ये लिगेंड यहाँ पे नाइट्रिटो हमारा देगा, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटामीन नाइट्रिटो क्रोमियम 3 आयन, और पहले वाले केस में हो जाएगा पेंटामीन नाइट्रो क्रोमियम 3 आयन। तो इस तरह के जो हमें आइसोमेरिज्म मिलता है वो हमारा आपका होगा लिंकेज आइसोमेरिज्म में मेरे को मिलेगा। लिंकेज आइसोमेरिज्म के बाद हमारा आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आता है, और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जो हमारा होता है इसमें हमारे पास जो आपके लिगेंड्स जो हमारे होते हैं वो हमारे पास कैसे चेंज होते हैं, वहाँ पे हमारे जो पॉजिटिव पार्ट है कॉम्प्लेक्सेस का उसमें आपका एक्सचेंज होता है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन नंबर तो वही रहेगा, लेकिन उसकी जो पोजीशन जो है पॉजिटिव पार्ट की, दैट इज द मेटल्स की, वो हमारे आपके चेंज होती है। अब फॉर एग्जाम्पल अगेन हम यहाँ पे आपका ले लेते हैं CO NH3 whole 6 क्रोमियम CN
हमारे पास आपका बना है, इस दोनों कॉम्प्लेक्सेस ने मिलकर हमें आपका एक म्यूचुअल कॉम्प्लेक्स फॉर्म आउट करा है। इसका नाम हो जाएगा हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 आयन और इसका हो जाएगा हेक्सासाइनोक्रोमेट 3 आयन, इसका आपका नाम हो जाएगा। नाउ अब इसमें हमारे पास क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो मेटल का वही रहेगा, बट देयर विल बी द एक्सचेंज ऑफ द मेटल आयन जो है, इसमें हमारा आपका एक्सचेंज हो जाएगा। दैट इज इसका जो आइसोमर होगा वो क्या हो जाएगा, CrNH3 होल 6 एंड यहाँ पे हो जाएगा COCN होल 6। तो अब इसका नाम हो गया हेक्साअमीन क्रोमियम 3 आयन और यहाँ पे हो गया हेक्सासाइनोकोबाल्टेट 3 आयन और दोनों ने मिलकर हमें आपका क्या बना दिया, म्यूचुअल कॉम्प्लेक्स। तो पहले वाले का नाम हो जाएगा हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 हेक्सासाइनोक्रोमेट 3 और सेकेंड वाले के केस में हो जाएगा हेक्साअमीन क्रोमियम 3 हेक्सासाइनोकोबाल्टेट 3। तो इस तरह का जो हमें आपको आइसोमेरिज्म मिलता है वो हमारा आपका होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब इसके बाद हमें इसका देखना है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म में जो होता है वो हमारे जो आपके लिगेंड्स होते हैं उनके आपकी पोजीशन में हमारा आपका चेंज आउट होता है। नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम आपका देखते हैं, यहाँ पे हम आपका एग्जांपल ले रहे हैं ब्रिज कॉम्प्लेक्स का, हम आपका एग्जांपल ले रहे हैं NH2 OH तो इसका नाम हो जाएगा म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो ऑक्टा हेक्साअमीन डाइक्लोरो डाइकोबाल्ट 3 आयन हो जाएगा ये यहाँ पे। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे हो गई है +2 या हम इसको यहाँ पे इसको सिंपल आयन के फॉर्म में लिखना भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी आपका आयन हम आपका लगा सकते हैं। अब इसमें जो आपका जो होगा वो हमारा आपका कॉम्प्लेक्स हमारा किस तरह से हो जाएगा कि यहाँ से एक अमोनिया मॉलिक्यूल इधर ट्रांसफर हो जाता है और एक Cl हमारा इधर आ जाता है। तो ये हमारा आपका हो जाएगा ClNH3 होल प्राइस CONH2 OH +2। तो यहाँ पे जो इस तरह का है, तो यहाँ पे जो क्लोरो ग्रुप जो था या जो क्लोराइड था वो इस कोबाल्ट के साथ एसोसिएटेड था, जबकि ये वाला जो कोबाल्ट है इसका सिर्फ अमोनिया था। अब यहाँ से क्या हुआ कि एक अमोनिया आपका इधर हो गया और क्लोराइड, तो यहाँ पे जो क्लोराइड की जो पोजीशन थी यानी कि क्लोराइड लीगेंड की जो पोजीशन थी वो हमारी चेंज हो गई। तो ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म में। इसके बाद हमारे पास आता है लीगेंड आइसोमेरिज्म, यानी कि जो आइसोमेरिज्म लीगेंड के अंदर होता है वो हमारा आपका कहलाता है लीगेंड आइसोमेरिज्म। यानी कि यहाँ पे जो हमें आइसोमेरिज्म मिलेगा वो हमें आपका लीगेंड के अंदर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपका ले लेते हैं डायअमीनो प्रोपेन, यानी प्रोपेन के जो दो हाइड्रोजन है वो NH2 ग्रुप से आपके रिप्लेस आउट हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो हमारे पास है CH2 CH2। तो यहाँ पे हमारे पास एक हमारे पास NH2 ग्रुप इधर लगा हुआ है, दूसरा NH2 ग्रुप हमारा इधर लगा हुआ है। तो इस तरह से जो हमारा होगा हमारे पास यहाँ पे अमीनो ग्रुप का जो पोजीशन है वो हमारी चेंज हो सकती है। सेकेंड इसमें हमारी पॉसिबिलिटी है CH2 CH3। तो यहाँ पे हमारा एक NH2 ग्रुप लग गया और दूसरा हमारा यहाँ पे लग गया एक NH2 ग्रुप। दैट इज कि यहाँ पे जो पोजीशन है, यहाँ पे NH2 ग्रुप की जो पोजीशन है वो हमारे 1-3 पोजीशन पर है और यहाँ पे जो हमारे पास NH2 ग्रुप की पोजीशन है वो 1-2 पोजीशन पे है। तो इस तरह से जो हमारे पास आपके जो आते हैं जहाँ पे कि मेरे को उस लीगेंड के अंदर ही मेरे को आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, लीगेंड के अंदर ही मेरे को आपके जो ग्रुप्स हैं
उसकी पोजीशन में मेरे को आपका चेंज मिलता है, वो हमारे आपके लिगेंड आइसोमेरिज्म का पार्ट होता है। अब एग्जांपल हम आपका इसका ले लेते हैं, Cr Cl2 Pn whole twice Br। अब यहाँ पे जो हमारा है 1,2 जो आइसोमर है, हमने इसको आपका बोल दिया Pn, दैट इज इसमें क्या हो गया 1,2 डायअमीनो प्रोपेन, तो हमने इसको 1,2 डाय, और यहाँ पे हमारे पास 1,3 वाला है, तो 1,3 डायअमीनो प्रोपेन, इसको हमने आपको रिप्रेजेंट आउट करा है Pn से। तो यहाँ पे जो है ये पोजीशन बता रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो Pn जो हमने लिखा है, यहाँ पे हमारे पास जो NH2 ग्रुप है 1 और 2 पोजीशन पर है, तो इसका दूसरा हमारे पास हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, जो इसका आइसोमर होगा Cl2 Pn whole twice Br। तो हमारे पास ये आपका इसका आइसोमेरिज्म हो गया। तो इस तरह से जो हमारे पास आइसोमेरिज्म आते हैं, ये सारे के सारे मेरे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट है, और इनमें हमने देखा है कि ये जो आइसोमर्स हमारे जो हैं, इसमें हमारे पास आपके जो लीगेंड्स की जो पोजीशन है, यानी कि उनमें हमारे पास सेम हमारे पास रहता है केमिकल फॉर्मूला, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स हैं वो हमारे पास डिफरेंट होते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को करेंगे। थैंक यू।